Good morning to all of you. Students, in today's class, I am in exercise 7.2, question number 6. Question number 6 is, if 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of any parallelogram taken in order, then find x and y. So for this question, we have to draw here a diagram of parallelogram. मुझे एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाना है. इस पैरेललोग्राम का नेम हमने ABCD दे दिया. अब ये जितने भी वर्टिसेस हैं सारे ऑर्डर में है. तो A का कोऑर्डिनेट 1 2, B का कोऑर्डिनेट 4y, C का कोऑर्डिनेट x6 और D का कोऑर्डिनेट 3 5. हम इसकी दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं O. तो AC और BD ये दोनों डायगोनल्स हैं एंड यू नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो OD इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OA. इट मीन्स O is the midpoint of AC as well as BD also. So that is, as we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore the coordinates of the midpoint of AC equal to the coordinates of the midpoint of BD. हमने पिछले क्लास में आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम के सारे वर्टिसेस दिए होते हैं, वहां पे कुछ अननोन टर्म्स होते हैं, वो कैसे निकलता है. तो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए जो O है वह AC और BD दोनों का मिड पॉइंट हुआ. सो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम डिस्टेंस फॉर्मूला से जब हम AC और BD फाइंड करेंगे, या यहां डिस्टेंस फॉर्मूला छोड़ के हम सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. तो सेक्शन फॉर्मूला में O मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी. तो हमने आपको मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला दिया था जो हम पिछली क्लास में यूज भी किए थे. तो हम लिखेंगे, हम AC का मिड पॉइंट O है, इस O का जो कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे वो निकलेगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y का जो वैल्यू निकलेगा y1 प्लस y2 बाई 2. ये AC के लिए है. उसी तरह जब हम BD का निकालेंगे तो O BD का भी मिड पॉइंट है, तो ये इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2. तो सबसे पहले हम AC के लिए आ जाते हैं. तो AC में x1 का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू x है अपॉन में 2. y1 का वैल्यू यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट A का 2 है और y2 का वैल्यू 6 है. उसी तरह हम BD में x1 4 है, x2 3 है, फिर BD में y1 का वैल्यू y है और y2 5 है अपॉन 2. तो हमने मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया. अब हम इक्वेटिंग कर देते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, यानी एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल कर देते हैं, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल कर देते हैं, यानी x को x के इक्वल कर देते हैं, y को y के इक्वल कर देते हैं. तो डेट इज 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 बाई 2. डेट इज 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2. 2 कैंसिल, x प्लस 1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 1 डेट इज 6. और जब हम ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट की इक्वल करेंगे, दैट इज 2 प्लस 6 बाई 2
इक्वल टू y प्लस 5/2, 2 कैंसिल, 2 प्लस 6 8, 8 इक्वल टू y प्लस 5, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3. Thus x इक्वल टू 6 and y इक्वल टू 3. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट के फॉर्मूला से हमने ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाले, एक बार AC के लिए और एक बार BD के लिए, फिर दोनों को इक्वेट किए, एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल किए, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल किए, यानी x को x के इक्वल किए, y को y के इक्वल किए. वहां से मुझे x और y का वैल्यू आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.2. क्वेश्चन इज if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, then find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. यानी AB एक लाइन सेगमेंट है और P कोई पॉइंट है AB पे. A का कोऑर्डिनेट दिया है -2, -2 और B का भी कोऑर्डिनेट दिया है 2, -4. बट रेशियो नहीं दिया है जो मुझे निकालना है. मुझे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, जिसको हम XY लेट कर लेते हैं. तो कंडीशन दिया है AP इक्वल टू 3/7 AB. हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे. AP इक्वल टू 3/7 AB को यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 7AP इक्वल टू 3AB. 7AP को 7AP लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे, लेकिन AB के बदले हम, आप देख सकते हैं फिगर में, AB दो पार्ट से बना है, AP और PB से. तो AB के बदले हम लिख सकते हैं AP प्लस PB. तो 7AP इक्वल टू 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3AP प्लस 3PB. अब हम AP को लाएंगे LHS के साइड, तो 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB. 7AP में से 3AP माइनस करेंगे 4AP. 4AP इक्वल टू 3PB. तो AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4. यानी मेरे पास रेशियो आ गया, AP और PB का रेशियो आ गया 3:4, जिसकी मुझे जरूरत थी. यानी M1 आ गया 3 और M2 आ गया 4. X1 दिया हुआ है -2, X2 दिया है -2, Y1 दिया है -2, X2 दिया है 2 और Y2 दिया है -4. यानी X1 भी मालूम है, Y1 भी मालूम है, X2 भी मालूम है, Y2 भी मालूम है और M1 और M2 भी मालूम है. अब मुझे P का दोनों कोऑर्डिनेट्स X और Y निकालना है. तो हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला, X इक्वल टू M1X2 प्लस M2X1 अपॉन M1 प्लस M2. तो M1 का वैल्यू दिया है 3, X2 दिया है 2, M2 दिया है 4, X1 दिया है -2 अपॉन 3 प्लस 4. 3 2 जा 6, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 अपॉन 7, 6 - 8 दैट इज -2/7. तो x का वैल्यू -2/7 आया. अब हम y का फॉर्मूला लिखेंगे, M1Y2 प्लस M2Y1 अपॉन M1 प्लस M2. तो M1 दिया है 3, Y2 दिया है -4, M2 दिया है 4 और Y1 दिया है -2 अपॉन 3 प्लस 4. 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7, -12 और -8 -20/7. तो देयरफॉर x इक्वल टू -2/7 एंड y इक्वल टू
-20/7. So these are the required value of x and y. तो आपने क्या देखा है स्टूडेंट्स कि AB एक लाइन सेगमेंट था जिसपे P एक पॉइंट था जो AB को दो पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है. कंडीशन दिया था AP इक्वल टू 3/7 AB. हमने इससे आगे बढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7AP इक्वल टू 3AB. 7AP इक्वल टू 3 इंटू AB के बदले AP प्लस PB लिखा. 3 से दोनों को मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, फिर AP को AP के साइड लाया, 4AP इक्वल टू 3PB हुआ. तो AP और PB का जो रेशियो होगा वह 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे. हमने आपको कितना बार बताया हूं कि जब आप AP/PB इक्वल टू 3/4 का क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाइएगा तो सेम ऊपर वाला आ जाएगा. इसलिए यदि एक साइड कोई डिनोमिनेटर है तो उसका जो कॉफिशिएंट है वह दूसरे साइड न्यूमरेटर बन के आता है, और यदि एक साइड कोई न्यूमरेटर है तो उसका कॉफिशिएंट दूसरे साइड डिनोमिनेटर बन जाता है. तो इसलिए 3:4 AP और PB का रेशियो आया. अब हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया. सेक्शन फॉर्मूला में x का फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने वैल्यू पुट किया, -2/7 x का वैल्यू आया, और y का फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट किए तो y का वैल्यू -20/7 आया. Thus x equal to -2/7 and y equal to -20/7. Now students, last question of this exercise, question number 10. Question is, find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. तो सबसे पहले हम रोम्बस का डायग्राम बनाएंगे. यू नो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. तो ABCD पैरेललोग्राम के साथ साथ ये रोम्बस भी है. ABCD, A का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 0, B का दिया है 4, 5, C का दिया है -1, 4 और D का दिया है -2, -1. मुझे इसका एरिया फाइंड करना है. तो एज यू नो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहां पे D1 हम फर्स्ट डायगोनल को कहते हैं और D2 हम सेकेंड डायगोनल को कहते हैं. तो इट मीन्स मुझे AC और BD का वैल्यू हर हाल में निकालना है. तो अब आपको पता है कि हम AC निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और BD निकालने के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AC इक्वल टू AC अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस -1 यानी 3 + 1 प्लस y1 माइनस y2, दैट मीन्स 0 - 4. 3 + 1 4, 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16, -4 स्क्वायर इज 16. 16 + 16 32. रूट 32 इज 4√2. अब हम BD फाइंड करेंगे. BD डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस -2 यानी 4 + 2 और प्लस y1 माइनस y2, दैट इज 5 माइनस -1, दैट इज 5 + 1. 4 + 2 6, 5 + 1 6. 6 स्क्वायर इज 36, 6 स्क्वायर इज 36. दिस इज 72 और 72 का रूट हम जब प्राइम फैक्टर दिखाएंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 2 × 3 √2 यानी 6√2. रूट 72 का वैल्यू आएगा 6√2. तो BD और AC दोनों आ गया, इन दोनों डायगोनल्स आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला से. 32 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला इसलिए 4√2 में आया. 72 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा इसलिए 6√2 हुआ. 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका वैल्यू जो होगा वो इरेशनल ही आएगा. 32 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका वैल्यू इरेशनल में ही आएगा. तो दोनों का वैल्यू आया AC 4√2 और BD 6√2, यानी बोथ डायगोनल्स आर 4√2 एंड 6√2, यानी D1 हो गया 4√2 और D2 हो गया 6√2. हम डायगोनल्स को रिस्पेक्टिवली D1 और D2 से डिनोट करते हैं. अब हम एरिया ऑफ रोम्बस पे आएंगे. तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, 1/2 इंटू
d1 into d2, that is 1/2 into product of diagonals. अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं d1 का वैल्यू 4√2, d2 का वैल्यू 6√2, 2 2 जा 4, 2√2 इंटू 6√2, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, एरिया स्क्वायर में निकलता है और यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं दिया है इसलिए मैं यूनिट लिया हूं। सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रोम्बस जो निकालना था इस क्वेश्चन में वो निकला है 24 स्क्वायर यूनिट। तो आपने क्या देखा, मैंने एक रोम्बस का डायग्राम बनाया। रोम्बस के डायग्राम में हमने चारों वर्टिसेस का वैल्यू लिख दिया, ABCD का कोऑर्डिनेट्स, AC और BD को ज्वाइन किया जो दोनों डायगोनल्स है। अब हम AC डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जो 4√2 आया, BD डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जो 6√2 आया। उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड किया 1/2 इंटू d1 इंटू d2, वैल्यू पुट किए। वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आया है एरिया ऑफ रोम्बस का वो 24 स्क्वायर यूनिट। So the answer of this question is 24 square unit. So today this exercise has been finished. अब हम कल के क्लास में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, यानी 7.3 एक्सरसाइज। So your homework is solve exercise 7.1 and 7.2 in HW copy. Today your class has been finished. Goodbye to everyone.